कहाँ पढ़ती हैं? प्राइमरी में। तो जैसे स्कूल जाती हैं तो कैसे जाती हैं आप? हिलकर। ये पानी को क्रॉस करके जाती हैं? यस। तो आपका ड्रेस भी खराब हो जाता होगा? हाँ। कैसे करती होंगी? पकड़ लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अंजू देवी। तुम्हारे घर के समूह पानी भर रहा था, कसब पार करती हुई हो बरसात में? हम भैया रोज दे का करिए, मैं नान का दे नहीं बैठन प्रधान देखा नहीं आवता है। तो ये नेरे बैठी हो तो वो बीमारी ना हुई? तो कहाँ जान लाई के बच्चा अब जानता ना है वहीं तो बैठ सरकारी थे, अब का करी मर जान चाहे रहन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ओझा और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। मेरे पीछे जो जल भराव है यह कोई नदी नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि यह काला पानी किसी नाले का होगा, लेकिन यह एक जो काला पानी आप देख रहे हैं यह सिकरी ग्राम सभा के एक गली का, जहां पर लोग निकलने के लिए परेशान हैं। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं कि उनको यदि कोई काम पड़ता है कहीं बाहर जाने के लिए तो 100 बार सोचना पड़ता है कि काम करें तो करें कैसे, इस नदी रूपी नाले को पार करें तो करें कैसे। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए जानते हैं कि आखिर समस्या कितनी गंभीर है। क्या नाम है आपका? सुशीला। यहीं की रहने वाली हैं? हाँ। कितनी समस्याएं होती हैं? अरे सर गदयाल आनी निकला थी, गिर जाती, कीड़ा है, मच्छर है और सारा पानी में खजली उठ जाती, बहुत दिक्कत थी। अब घर में 24 घंटा कहाँ अंदर घुसे रहे, जब प्रधान का कहा प्रधान नहीं बनवा, 2 साल से यही तना ये दिक्कत थी। तो अब 2 साल से दिक्कत? हाँ 2 साल से दिक्कत थी, जब ये मकान बन गए हैं, नहीं पहले यहीं से निकल जा रहा है। तो कैसे निकालते होंगे आप लोग? अब यही तना पाई निकली था, गिरत परत भैंसी बांध जाई है, यहाँ वहाँ घर में घुस जाते, जिन्हें बारिश होती घरन में चा जाता है। आलम यह है कि ये जो गंदा पानी है बरसात के समय में जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो लोगों के घरों में घुसने लगता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप काम करते होंगे? अब तो बैर रही थे घरन में, जब बारिश रहती तब घर में रही थे, जब बारिश बंद हो जाती यही पैर के हिल के निकली थे। क्या करी, अब जब 3 गली है तो गली नहीं आ कि कहाँ से निकली, यही के हिल हिल जाई थे। अम्मा थोड़ा इधर, कहीं जाना हो तो कैसे जाती हैं? अरे कैसे गिर पारी थन जाई थन रात दिन रात, जैसे अब जाँख है हार बाहर का तो जाँख है तो गिर पारी थन। अब एक गंदा पानी गंधात है, मोड़ पिनाला चोकलाई आवत थी। अब का बताई जाऊँ, तुम देखते हो हमारा समस्या, हम का कहिए पापा मुँह से भाई। तो नहाने के बाद घर में रहती होंगी, सोचती होंगी, मजबूर हो जाती हैं, सोचेंगी कि बाहर जाएंगे तो हाँ, गंदा पानी छू जाएगा। हाँ छू जाएगा, पानी छुए का कौनो हम नहीं भैया, नहा जा खोत है, फिर नहा के यहाँ खोत है तो गिर पारी थे, जैसे बारिश में तो बिछुल के गिर पारी थन, का करी। अब कहाँ जाए घर आऊँ तो हम यहीं ठू है। जैसे कहीं काम कोई किसी का पड़ा, कोई शादी विवाह अगर मोहल्ले में हुआ तो कैसे यही का पैर के जाई थन, कहाँ से जाई, यही से जाई थे, पत्थर थोड़ा धैलियन तो बिछुल गिरी थन। ऐसे पड़ोसी के यहाँ कुछ काम पड़ा कि पड़ोसी से कुछ सामान ले का तो यही का हिली थे, कहाँ से जाइए, 3 गली नहीं हमारे, अब कहाँ है गली, यहाँ गली है। समस्या का आलम यह है कि लोग यदि कहीं भी जाते हैं तो 100 बार सोचते हैं कि घर से निकलें कि ना निकलें। नरक की तरह जिंदगी गुजर बसर करने के लिए मजबूर इस गांव के लोग कई दफ़ा प्रधान से भी कह चुके हैं, लेकिन प्रधान के कानों में अभी तक जू नहीं रेंगी है। हालांकि इस गंभीर समस्या को जिम्मेदारों को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि इस गंभीर समस्या का निवारण कैसे हो। यह कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। एक तरफ जहां पर लगभग सैकड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, जहां पर सैकड़ों लोग बीमारी की जद में आ चुके हैं, जहां पर सैकड़ों परिवार या कह जाए सैकड़ों लोग गंभीर बीमारी डेंगू मलेरिया जैसे गंभीर बीमारी के मुहाने पर हैं, वहां पर जिम्मेदारों को सोचना चाहिए कि इस समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द किया जा सके। भले ही सरकार रामराज की ढपली पीट रही हो, भले ही सरकारी आंकड़ों पर स्वच्छता अभियान को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा हो, लेकिन हकीकत आपके सामने नजर है। किस तरह से ग्रामीण अपने घर जाने के लिए इस गंदे पानी यानी कि जहर की तरह काले पानी से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये उन जिम्मेदारों के मुंह पर तमाचा है जो आंकड़ों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। एक तरफ सरकार संचारी रोग अभियान चलाकर तमाम गंभीर बीमारियों को भगाने के लिए और उनके रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है, जहां जिलाधिकारी अपनी बैठक में यह निर्देश दे चुके हैं
कि गांव-गांव जा करके, शहरों कस्बों में जा करके उन समस्याओं को त्वरित निस्तारण करने का प्रयास किया जाए जिनसे ऐसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा है। लेकिन सिकरी गांव की स्थिति यह है कि यहाँ पर बीमारियां तो दूर, लेकिन ग्रामीण पहले भाग जाएंगे, क्योंकि स्थितियां इस तरह की हैं कि सड़कों पर सड़ा हुआ पानी गंभीर बीमारियों का जनक माना जा रहा है। देख लीजिए किस तरह से इस काले पानी में, जहर की तरह काले पानी में किस तरह से तमाम प्रकार के छोटे कीड़े बैठे हुए बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। डेंगू, मलेरिया, तमाम तरह के संचारी रोग जो ग्रामीणों की सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, उन रोगों को रोकने के लिए अभी तक ग्राम सभा द्वारा कोई भी ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। भले ही किताबी दावे या आंकड़े कुछ दूसरे ही नजर आ रहे हों। मेरे साथ इस ग्राम सभा के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि हालात कैसे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। कहाँ के रहने वाले हैं? सिकरी के। समस्या कितने दिनों से बनी हुई है? ये तो काफ़ी दिनों से है। बरसात के दिनों में समस्या लगातार बनी? हाँ, बरसात के समय में जब बारिश होती है तब समस्या बनी। जब भी बारिश होती है लगातार ये समस्या बनी रहती है। हाँ। थोड़ा इधर आप खड़े हो जाएंगे तो ये सड़क भी दिखेगी, पीछे दिख रही सड़क। हाँ। इसके लिए आपने किसी से कहा? हाँ। इस समस्या का निस्तारण किया जाए? किससे कहा गया आपसे? प्रधान से कहा गया है। प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने कहा ये पानी निकलवाइए और ईंट उसको आइए तो फिर हम मिट्टी डलाऊँ। अब इसमें देखिए ये पानी कितना भरा। कौन ईंट कौन उसका निकालेगा? हम। अच्छा, मतलब प्रधान जी ने आपसे कहा कि पहले आप ईंट निकालिए। हाँ। इसके बाद फिर मिट्टी डलाएंगे तब काम होगा। हाँ। मतलब ग्रामीणों के जो आरोप हैं, जो बयान है, उनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि करना प्रधान जी कुछ नहीं चाह रहे हैं, जो भी करें ग्रामीण करें। क्या नाम है तुम्हारा? शंकर। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं की। तो बरसात में कितनी दिक्कत होती तुम्हें? तमाम प्रकार की शादी ब्याह में भारी दिक्कत आती, मतलब परेशान है बेचारे, कहाँ से आवे। शादी ब्याह में कैसे करते होंगे? जैसे अब क्या करें, शादी ब्याह में बगल से आएंगे, समझ लो घुस आवत जाते हमसे। गंदा पानी है, तमाम बीमारियों को जन्म दे रहेगा। हाँ, बीमारी है, नहीं बीमारी फैले, समझ लो क्या करें, क्या परेशान है, क्या करें। प्रधान सुनता नहीं है तो क्या करें। इस बस्ती में पीछे तमाम छोटे बच्चे दिख रहे हैं जिनके बीमार होने का, संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि जिम्मेदारों के कानों तक अभी तक जू नहीं रेंगी है। क्या नाम है आपका? गुंजन। पढ़ती हैं? यस। किस क्लास में? 5। कहाँ पढ़ती हैं? प्राइमरी में। तो जैसे स्कूल जाती हैं तो कैसे जाती हैं आप? हिलकर। ये पानी को क्रॉस करके जाती हैं? यस। तो आपका ड्रेस भी खराब हो जाता होगा। हाँ। कैसे करती होंगी? पकड़ लेते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? सिकरी के। कैसे समस्या से लड़ती हैं आप? अब ये बच्चा है छोट के सर, ये के छाड़ के जाती हूँ, ये पानी में हिलत है, किरोवा है, बीछी है, सांप है, पकड़त है, ये काटत है, और यही के ताके थोड़ी ना खड़ रही हूँ, कि बैठ रही हूँ, यही के ताके बैठ रही हूँ, और यही ओढ़ना कपड़ा पहन के आओ जाओ, गंदे होती यही पहरा दे, यहाँ हिल जाता है, वही महानी। जैसे किसी रिश्तेदारी में जाना हुआ, शादी विवाह का मौसम चल रहा है, सीजन है, तो कैसे जाती होंगी आप? यही कही लील, यही के पैर जाई थी। अब भैंसी गोरू यही में बांधे रहती, उन्हें कहती तो इनके चाहे उन्हें मार के जाओ, चाहे उन्हें नाक कूद के जाओ, चाहे यही हाइल के जाओ, यही तो न जाई थी ना, वो कसत जाई थी। राम राज्य की बात करने वाली सरकार में यहाँ पर नरक राज फैला हुआ है, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने इस नरक को हटाने की कोशिश नहीं की है। यह समस्या लगातार 2.5 से 3 सालों तक से बनी हुई है। क्या नाम है आपका? अभिषेक। ये बैतरणी कैसे पार करते होंगे आप? पटाई साहब यहाँ से हिल कर जाते हैं उस पार, और गांव की जो नालियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, उनका भी पानी आकर हमारे मोहल्ले में इकट्ठा हो जाता है, फिर हमारे घर में घुस जाता है पानी। क्या करें, फिर वहाँ से जब बारिश बंद होती है तो फिर पानी निकालते हैं किसी तरह। अच्छा, इस मोहल्ले में भी किसी की शादी हुई है? हाँ। लड़के की कि लड़की की? लड़के की। तो जैसे आपके भौजाई या जो भी लगती हूँ, कैसे आई होंगी? अरे फिर सर जी इसी से पैर कराते हैं और क्या। मतलब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब भी नई नवेली दुल्हन हो, बच्चे हों,
जब स्कूल जाते होंगे तो किस तरह से जाते हैं। आपने सुना कि जो बच्चे हैं स्कूल जाते समय किस तरह से इस गंदे पानी को पार करके वहाँ तक पहुँचते हैं। जो नई दुल्हनें आती हैं वो किस तरह से कहा जाए कि उनका स्वागत इस ग्राम सभा के इन गंदे पानी से किया जाता है। समस्या यहाँ तक आ जाती है जब कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए बात आती है तो आखिर वो गुजरते कैसे होंगे। इन भारी समस्याओं के बीच इस ग्राम सभा के इस मोहल्ले के लोग कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस राम राज्य में जहां पर सरकार राम राज्य के वादे तो करती है लेकिन इस नरक रूपी जीवन को, इस नरक रूपी स्थिति में जीने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे सीधे कि वो छोटा बच्चा किस तरह से इस गंदे पानी को क्रॉस कर रहा है।